हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं थान सिंह जी, जो आरएलडी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। सर, आपका इस एसआई भर्ती परीक्षा का जो आंदोलन चल रहा है, हनुमान बेनीवाल जी यहाँ शहीद स्मारक पर मौजूद है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब अगर किसी भी आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया, मतलब 100% उसकी गारंटी है कि वो आंदोलन सक्सेस होगा, उस बात को मानी जाएगी, उस बात को सुनना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है ये आंदोलन जो है वो इसको बहुत लंबा समय हो गया, तो इस कारण से हो सकता है ज़्यादा समय लगा हो, लेकिन ये तय है एसआई भर्ती रद्द होगी, आरपीएससी भंग होगी और जो भी भर्तियों में विसंगतियाँ हैं वो सब दूर होगी। और इन सब बातों को लेकर बड़ी मजबूती से 25 मई को जयपुर में किसान के बेटे, युवा साथी और हर वो पढ़ने वाला अभ्यर्थी युवा साथी जयपुर की सड़कों पर आएगा और भगत सिंह की भूमिका में पूरे राजस्थान का नौजवान इकट्ठा होकर एक संदेश देगा कि हम लोग आज भी जिंदा ज़मीर के हैं। जब भी हमारे उसूलों को, हमारे सपनों के साथ कुठाराघात होगा, कुचलने का प्रयास किया जाएगा या सरकारों द्वारा दामन की नीति अपनाई जाएगी, उस नीति के खिलाफ हम मजबूती से आज भी सड़कों पर लड़ना जानते हैं। हाँ, हो सकता है कि जिस हिसाब से करोड़ी बाबा हमारी आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास कर रहे थे तो सरकार में आने के बाद वो बंद हो गया, तो मुझे करोड़ी बाबा पे 2-3 बातें याद आ रही है कि बेवफा बेवफा निकला है रे तू बाबा, बेवफा बेवफा निकला है रे तू बाबा। सरकार में आने के बाद बाबा तूने युवाओं की बात को काटा है रे बाबा, बेवफा बेवफा निकला है बाबा तू। सरकार में जाने के बाद बाबा तूने युवाओं की बात को काटा है। तो मैं बाबा से यही निवेदन करता हूँ, करोड़ी बाबा, आपकी जो पहचान है वो हमेशा से क्रांतिकारी के रूप में रही है। अब 2-4 साल के मंत्री पद के मोह में इस पहचान को मत खोइए। अब आपका जो ज़माना है, आपका जो युग है, बुढ़ापे की ओर अग्रसर है और लोग जब याद करें तब ये कहा जाए कि करोड़ी जी जिंदा ज़मीर के आदमी थे। जैसे हनुमान जी बेनीवाल साहब अगर साथ थे तो कभी सत्ता के साथ में शामिल होकर अपना काम निकाल लेते, लेकिन इनको पता है जब मैं सत्ता में शामिल हो गया तो युवाओं की लड़ाई कौन लड़ेगा। और ये जो राजस्थान के लाखों युवाओं ने मेरे प्रति विश्वास जताया है, मेरे अंदर श्रद्धा देखी है, मेरे अंदर एक न्याय की उम्मीद देखी है, उस उम्मीद को कौन जिंदा रखेगा। इन सब बातों को लेकर हम लोगों ने इस आंदोलन को शहीद स्मारक पर 26 तारीख से पिछले, अब जब रैली होगी तब तक 1 महीना हो जाएगा, 1 महीने तक इस आंदोलन को वापस जिंदा किया है और एक राजस्थान में नई जान दी है। जब आप मान लो पद्मा की अंक तालिका जब नेताजी लेके आए तब लोगों ने क्या कहा था, बीजेपी के नेताओं ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था ये तो फर्जी है, क्या आपके पास एविडेंस है। और उन्हीं की सरकार द्वारा पद्मा का रैंक जो है 24 से बढ़ाकर 39A कर दी जाती है। तो ये मान लो कि बड़ी बेशरम हो गई है भर्तियाँ करने वाली संस्था ने भी, जिन्होंने 24 से 39A तक पहुंचा दिया। इसका मतलब भ्रष्टाचार तो हुआ है। जब आपको पता है एक अंक तालिका लेके आए और उसमें आप 5 साल बाद अभ्यर्थी का रैंक चेंज हो जाती है तो उस हिसाब से अभ्यर्थी घर भी जाएगा, आरपीएससी भी भंग होगी और ऐसा ही भर्ती भी रद्द होगी और जो इस भर्ती के पीछे दोषी है वो दोषी भी घर जाएंगे। अगर पद्मा वाले मामले में अगर पद्मा को निरस्त कर दे उस अभ्यर्थी को तो पद्मा बहुत बड़े राज उगल देगी। इस कारण से उन्होंने लिपापोती करते हुए हनुमान की विषय पिच पे बैटिंग करते हुए खुद ही गूगली के शिकार हो गए और ये कह दिया हाँ हमने भ्रष्टाचार किया है। और हाँ, मानना पड़ेगा अब इनको कि पिछले 15-20 सालों में इनके द्वारा बहुत बड़ी गलतियां हुई है और बहुत बड़े भ्रष्टाचार के रूप में इन्होंने विधायक के बेटे, मंत्री का भाई, फूफा, मौसा, साडू का बेटा, साड़ी का बेटा ऐसे लगे। मुझे ये आप बात बताओ, क्या विधायक मंत्री के बेटे ही इस ज़माने में एलियंस पैदा होते हैं या ब्रिलियंट माइंड के पैदा होते हैं? किसान के बेटे पैदा नहीं होते हैं क्या? आप ये चीज़ का जवाब अगर दे दे राजस्थान की सरकार, पूर्व की कांग्रेस सरकार और वर्तमान की भजनलाल जी की सरकार, तो मैं मान लूँगा किसान के बेटों के सपनों को गला घोटने का इन्होंने प्रयास किया है। इसके जवाब में आज पूरे राजस्थान का किसान का बेटे और युवा लामबंद होकर इस सरकार के खिलाफ और पुरानी सरकार के भी खिलाफ न्याय की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।